Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of direct and indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की है, जिसको बेटा हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। याद रखना ये वीडियो आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। ठीक है, देखते हैं, बहुत शानदार वीडियो है। क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए, जो छात्र बोर्ड का एग्जाम देंगे, बहुत बेनिफिट है, एक रामबाण की तरह है बेटा। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, यू हैड बीन सीइंग द सिनेमा सिंस 2 o'clock, कि आप सिनेमा को 2 बजे से देख रहे थे। कैसे बनाएंगे बेटा? याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे, सेड टू का हो जाएगा बेटा टोल्ड, दे टोल्ड मी, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। यू सेकंड पर्सन है, और याद रखना हमने आपको बताया था शन बटे 123, बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है बेटा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। याद रखना, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया। यू इकलौता सेकंड पर्सन होता है, और ये हमेशा अपने पड़ोसी से ही बदलता है। पड़ोसी का मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा इसके पास में ही आता है। ठीक है, तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्ट आई। क्यों? क्योंकि ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यू हमारा सब्जेक्टिव केस में है। तो यू ये कहता है कि भाई हम यदि सब्जेक्ट में हैं तो तुम भी सब्जेक्ट में ही होगे, तो इसीलिए मी का सब्जेक्टिव केस हो गया बेटा आई। नेक्स्ट बेटा, साइक्रिया हैड बीन, याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और वो सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट, इनकी साइक्रियाओं को हम नहीं चेंज करते हैं, नहीं बदलते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की साइक्रिया को जब हम परिवर्तित करेंगे तो हेड में बदलेगी, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेड बीन में बदलेगी। ठीक है, तो हेड हेड बीन ये पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की साइक्रियाएं हैं, इसलिए इनके लिए कोई जगह नहीं बचती है। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदला जाता है, क्योंकि इनकी साइक्रियाएं पहले से ही ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि ये जो हेड होता है पास्ट इंडेफिनिट की साइक्रिया में परिवर्तित हो जाता है, और जो हेड बीन होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, इसीलिए इनको हम चेंज नहीं करेंगे, हेड बीन का हेड बीन ही रहेगा। आफ्टर दैट बेटा, सीइंग द सिनेमा, टाइम है बेटा सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। ठीक है, तो बन जाएगा दे टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सीइंग द सिनेमा सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है बेटा, पुलिस सेड टू दी क्रिमिनल्स, पुलिस ने क्रिमिनल्स से कहा, मतलब कि डाकुओं से कहा, अपराधियों से कहा, क्या कहा? दे हैड नॉट बीन डूइंग दिस एक्ट फॉर एन आवर, कि जो वो लोग हैं वो इस कार्य को 2 घंटों से नहीं कर रहे थे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेटा पुलिस सेड टू का बेटा हो जाएगा टोल्ड। याद रखना, यदि वक्ता का कथन इट मींस यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव है तो वही सेड टू का होगा आस्क्ड। क्या होगा? आस्क्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा टोल्ड, क्योंकि ये बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, तो अफर्मेटिव या नेगेटिव जब वक्ता का कथन होता है तो सेड या सेड टू को बेटा हम टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, तो दे टोल्ड, उसके बाद में द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। ठीक है, याद रखना यदि केवल यहाँ पे सेड होता तो फिर सेड को हम टोल्ड में नहीं बदलते, तो सेड का सेड ही रहता। लेकिन यदि सेड या सेड टू हो और वक्ता का कथन इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव हो तो याद रखना हमेशा उसको आस्क में बदलते हैं। ठीक है, तो पुलिस टोल्ड द क्रिमिनल्स, पुलिस ने अपराधियों से कहा, डाकुओं से कहा, क्या कहा? दे हैड नॉट बीन डूइंग दिस एक्ट फॉर एन आवर, कि वो लोग इस कार्य को 1 घंटे से नहीं कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे बेटा? कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को चुपचाप दैट से जोड़ देंगे। दे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उसके बाद में दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे का दे ही रखेंगे, दे हैड नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट बीन, साइक्रिया चेंज नहीं होगी, दे हैड नॉट बीन। उसके बाद बेटा डूइंग, दिस का हो जाएगा दैट, डूइंग दैट एक्ट फॉर एन
आवर, फुल स्टॉप लगा देंगे, बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड, उन्होंने कहा, हैड आई बीन रिंगिंग अ रेडियो फॉर लास्ट मंथ्स, क्या मैं रेडियो को पिछले महीनों से बजा रहा था। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट दे हो जाएगा, सैड या सैड टू को आप बदलेंगे आस्क्ड में। यदि केवल सैड होता, ठीक है, इस कंडीशन में यदि ये इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव ना होता तो हम सैड का शेड ही रखते, ठीक है। यदि टू और आ जाता है तो सैड टू का टोल्ड हो जाता है, ठीक है। और यदि इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव वक्ता का कथन है तो सैड टू का होगा आस्क्ड। वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, ये इंटरोगेटिव है बेटा, तो यहाँ पे सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। ये मत सोचना कि सैड टू नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो दे आस्क्ड, कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा दे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। उसके बाद में हैड, दे हैड बीन रिंगिंग अ रेडियो फॉर, अब लिखा है लास्ट मंथ्स, तो बेटा लास्ट को बदलते हैं द प्रीवियस में, ठीक है। तो कर देंगे द प्रीवियस मंथ्स, कहानी खत्म। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सूरज सेड टू हिज वाइफ, सूरज ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट सिंस यस्टरडे, आप इस कार्य को या यह कार्य को यस्टरडे मतलब कि बीते हुए कल से क्यों नहीं कर रहे थे। कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले सूरज, सूरज सेड टू का बेटा हो जाएगा आस्क्ड, सूरज आस्क्ड, सूरज ने कहा किससे, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, कॉमा हटा करके दोनों वाक्यों को बेटा हम वाई से जोड़ देंगे क्योंकि वाई टाइप है वाई। अब क्या करेंगे, इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस को सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं, तो ये यू है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बेटा क्या है, हिज वाइफ उसकी पत्नी, ये फेमिनिन जेंडर में है, और याद रखना फेमिनिन जेंडर के लिए हमेशा शी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वाई सी, उसके बाद में हैड नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट लगा देंगे बेटा बीन, वाई सी हैड नॉट बीन, आफ्टर दैट डूइंग, डूइंग के बाद में कर देंगे बेटा इट। अब है टाइम, सिंस यस्टरडे निश्चित समय, याद रखना निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंस यस्टरडे निश्चित समय है, हम भी क्या करेंगे बेटा, उसके बाद में यहाँ पे करेंगे सिंस यस्टरडे का क्या हो जाएगा पता है, द प्रीवियस डे, सिंस द प्रीवियस डे, और लगा देंगे चुपचाप फुल स्टॉप, क्योंकि इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस को सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव में फुल स्टॉप आता है, ठीक है, लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 4 सेंटेंसेस थे। आई होप ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको पसंद आए होंगे, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और याद रखना एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, बड़े बड़े टॉपिक्स क्लास 12th के लिए, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव तो हम दे ही चुके हैं, चाहे वो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, चाहे वो डिग्री हो, और चाहे वो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, हम हर एक टॉपिक की वीडियोस आपको देंगे। बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।